नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी। इस वक्त मौजूद है हम लोग रावा भाटा स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के बिरगांव नगर निगम के अंतर्गत आने वाले डंपिंग यार्ड में। इससे पहले भी हमने आपको इस जगह से खबर दिखाया था और नजारा बिल्कुल पहले की तरह अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर 50 से अधिक मात्रा में जो गौ माता है वो जो है प्लास्टिक का सेवन कर रही है। नाना प्रकार की यहाँ पर जो गंदगियां हैं, वो कचड़े, वो उस चीज को खा रही हैं अपना पेट को पालने के लिए, भूखी है शायद। और आप देख सकते हैं यहाँ तीनों तरफ बाउंड्री है, पीछे से जो है जगह छुटा हुआ है जहां से बड़ी भारी मात्रा में गौ माता का प्रवेश होता है। और ये बिरगांव नगर निगम के द्वारा बनाया गया है जहां पर बहुत सारे कचड़े जितने भी क्षेत्र के हमारे, आखिर लोगों का सवाल है कि कचड़े जाते कहाँ हैं। तो मणिकंचन केंद्र में तो सबसे पहले जो दीदियां लेकर जाती है उसका छटाई करती है, सेग्रीगेशन किया जाता है। उसके बाद जो कचड़े बचते हैं वो यहाँ पर जो कचड़ों का ढेर देख पा रहे हैं वो यहाँ पर आते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर सारे कचड़े आते हैं। हमारे मोहल्ले के नाली के कचड़े, नाना प्रकार के कचड़े, सारे कचड़े को यही डंप किया जाता है। जो जिस जगह पे अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ हर तरफ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि दिखाए कि यहाँ हर तरफ कचड़े ही कचड़े हैं। और कचड़ों के साथ साथ यहाँ पर आपको सबसे बड़ा सवाल जो मैं यहाँ पर आपको दिखाने लेकर आई हूँ कि यहाँ पर ये उस जगह का दृश्य है जहाँ गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है। ये वही भारत का दृश्य है जहाँ पर गौ माता को कितने ही भली भांति माना जा रहा है, उसका साफ उदाहरण आप देख सकते हैं। जहाँ गौ माता को माता का दर्जा दिया जाता है वहां पर ये हाल है, ये स्थिति है कि वो प्लास्टिक खाने को मजबूर है। तो आप सोच सकते हैं कि किस हालत में भारत है अभी, कि हमने अपनी गौ माता को कैसे खुले में छोड़ रखा है कि वो कचरे खाने को, प्लास्टिक खाने को मजबूर है। सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा जो उनके सेहत पे असर होगा। बेजुबान है जानवर, पहला चीज। तो दूसरा कि वो प्लास्टिक खा रही है जिसका सीधे तौर पर असर जो है उनको होगा, जिसे के वजह से ज्यादा गौ माता की मृत्यु भी अब होती है। हम देख सकते हैं आए दिन रास्तों में भी जो है देखने को मिलता है कि बीमारी की वजह से पेट फूल जाता है। भली भांति बहुत अच्छे से जानते हैं। और दूसरी बात कहूँ कि यहाँ पर गेट लगाया गया है बिरगांव नगर निगम की, ये जिम्मेदारी है कि मणिकंचन केंद्र में भी हमने जब गए थे इससे पहले भी, तो वहां पर भी कुछ हाल ऐसा ही था कि पहले रामा भाटा में ही एक और मणिकंचन केंद्र, वहां की भी ऐसी स्थिति थी कि वहां पर भी बहुत सारी मात्रा में जो यहाँ एक तरफ जो दीदियां हैं कचरे छाट रही है, दूसरी तरफ गाय उस चीज को खा रहा है, प्लास्टिक को खा रहा है। और यहाँ पर भी सेम वही हाल है। तो बिरगांव नगर निगम को इस बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ कचरे रखाए हैं, बिल्कुल सही कचरे रखे जाए, यहाँ पर आग न लगाया जाए। इससे पहले आप हमारे वीडियो में जब ग्राउंड पे आए थे तो वहां पर आग जलाया जा रहा था, जो कि काफी जो है सेहत के लिए, लोगों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी है जिसका सीधा असर यहाँ के आसपास के लोगों को होगा। सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल एरिया तो है ही, वो नुकसान तो कर ही रहा है लोगों की सेहत को, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर लोग स्वस्थ होने आते हैं वहीं से ही दर्जनों भर बीमारी लेकर जा रहे हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमारी और नाना प्रकार की बीमारियां जिन्हें पता भी नहीं है कि जहां पर वो ठीक होने आए थे वहां पर वो दर्जनों बीमारियां लेकर जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल ये कि यहाँ पर प्लास्टिक तो खा ही रही है गौ माता, जो कि प्लास्टिक जो होते हैं जल्दी से रिसाइकल नहीं होता है। तो सोच सकते हैं जब हम कितने सालों तक अगर उस प्लास्टिक को रखते तो भी वो रिसाइकल नहीं हो पाता, तो सोचिए जब वो खाती है उनके पेट में जाता है तो क्या असर होता होगा, वो कितना केमिकलाइज्ड होता है कि वो जल्दी रिसाइकल नहीं होता है इतने साल में। तो ये दृश्य जो मैं आपको दिखाने फिर लेकर आई हूँ कि यहाँ बिरगांव नगर निगम को इस चीज पे सुधार करने की बेहद जरूरत है कि यहाँ पर 50 से अधिक संख्या में, बहुत ज्यादा थी, अभी तो हम वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ी कम ही हो गई, लेकिन जब हम आए थे तो और अधिक मात्रा में थी। तो ये दृश्य जो मैं आपको दिखाने लेकर आई हूँ इस पे सुधार की जरूरत है। रवि मरकाम ये हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पे कितने लोगों की ड्यूटी लगी है? 2 लोग की ड्यूटी। क्या नाम है एक और जो है आपके अलावा? ज्योतिष मरकाम। हाँ, कितने से कितना आप ड्यूटी करते हैं? हाँ, मेरा 5 से 2 बजे तक रहता है, उनका 2 से 9 बजे तक रहता है। क्या काम करते हैं आप लोग यहाँ रहकर? आग जो जलाते हैं उनको बुझाते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी आग लगी थी। यहाँ नहीं हो, मणिकंचन में था। इसी जगह पर था, हमारे यहाँ पर टीम के लोग आए थे, वीडियोस भी थे। तो आप लोग क्या देखते? उस समय मेरा ड्यूटी नहीं लगा था। आपकी ड्यूटी नहीं थी। तो बिरगांव नगर निगम के द्वारा आपको क्या काम यहाँ करने को कहा गया है इतने देरों में? देखा जा रही है पूरा है, पेड़ पौधा में पानी वानी डालना, और कोई प्रकार के आदमी भी नहीं आना चाहिए। हाँ,
तो यहाँ पर भैया वो जो गाय इतनी सारी खा रही है उसको भगाने के लिए नहीं कहा गया क्या कितना भगाओगे? इधर से खुला है, उधर से खुला है, उधर से खुला है, इधर से जाएंगे तो उधर से आ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए बिरगांव नगर निगम को? इसके लिए परेशानी होती है? परेशानी तो कुछ नहीं है, बस वही बाउंड्री वॉल नहीं है इसमें। तो बाउंड्री वॉल होना चाहिए। होना चाहिए। और यहाँ पर क्या क्या करते हैं ड्यूटी में? जैसे कि कचड़े यहाँ कहाँ कहाँ से आते हैं? कचड़े सब जगह से आते हैं, वार्ड से। वार्ड से, हाँ। ठीक है। तो ये थे वो व्यक्ति, यहाँ पर 2 लोगों की ड्यूटी लगी थी। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने खुद बताया कि 2 टाइम की यहाँ ड्यूटी लगती है इस जगह पर, ताकि कोई भी आ ना जा सके। तो इस प्रकार का दृश्य उनसे बात किया हमने, और नगर निगम के द्वारा गाय को भगाने को लेकर कुछ नहीं कहा गया है, और कर भी क्या सकते हैं क्योंकि बाउंड्री खुला हुआ है। अगर यहाँ पर जगह बनाया गया है यहाँ पर कचरा रखने के लिए, तो ये भी संरक्षण करना बिरगांव नगर निगम की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर एक भी गाय ना आए। फिर क्या मतलब जब कचरे को इतने अच्छे से रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आके जो नाना प्रकार के जानवर हैं वो इसको सेवन कर रहे हैं। उनके एक तरफ स्वास्थ्य पे उनके कितना बड़ा असर हो रहा है, दूसरी तरफ लोगों के स्वास्थ्य में भी, क्योंकि यहाँ पर आग जला दिया जाता है। हमने भी देखा था, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई और बाहर से आकर आग लगाएगा तो कोई कैसे, जब यहाँ पर मौजूदगी है लोगों की, तो कोई कैसे बाहर से आकर आग लगा के चले जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। यहाँ पर टाल मटोल किया जा रहा है अपनी जिम्मेदारी को लेकर। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी से जो है भटक चुका है बिरगांव नगर निगम, इसके वजह से बातें बना रहा है। तो ये दृश्य है जो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगी, आपको दृश्य साफ साफ दिख रहा होगा। मेरे ना बोलने से भी आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ की क्या हालत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दिखाएं बिरगांव नगर निगम की कितनी बड़ी लापरवाही है कि गेट तो यहाँ पर बंद है, बिल्कुल बंद है, लेकिन गाय आ रही है और यहाँ पर कोई भी प्रकार का भगाया नहीं जा रहा है। बड़े ही चाव से जो गौ माता है वो कचरे को खा रही हैं और अपना पेट पाल रही हैं। तो ये दृश्य, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि जहाँ गौ माता को माता का दर्जा दिया जाता है वहां की हालत किस हाल तक है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताएं।